like, share, and don't forget to subscribe the channel Anytech for more videos like this. 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 एक शांत शहर प्रिप्यात। लोग अपने घरों में सो रहे थे। सड़कें खाली थीं, हवा ठंडी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी पल एक ऐसा हादसा शुरू हुआ जिसे कोई देख नहीं पाया। एक टेस्ट चल रहा था, साधारण रूटीन, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और फिर एक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट किसी बम जैसा नहीं था, लेकिन उसका असर उससे भी ज्यादा खतरनाक था। रिएक्टर का ढक्कन उड़ गया और रेडिएशन, एक अदृश्य जहर, हवा में फैलने लगा। लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, लेकिन खतरा हर तरफ था। चेर्नोबिल उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था। आज यह यूक्रेन में स्थित है। यह पावर प्लांट आधुनिक माना जाता था और लाखों लोगों को बिजली देता था। लेकिन इसके डिजाइन में एक बड़ी कमजोरी थी। आरबीएम के रिएक्टर कम पावर पर अस्थिर हो सकता था और उस रात यही हुआ। इंजीनियर एक सुरक्षा टेस्ट कर रहे थे। उन्हें देखना था कि अगर बिजली चली जाए तो सिस्टम कैसे काम करेगा। लेकिन टेस्ट के दौरान कई सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया गया। रिएक्टर की पावर बहुत कम कर दी गई और सिस्टम अस्थिर हो गया। इसे ठीक करने के लिए कुछ फैसले लिए गए जो बाद में घातक साबित हुए। रात के 1:23 पर अचानक पावर तेजी से बढ़ने लगी। इंजीनियरों ने तुरंत इमरजेंसी बटन AZ5 दबाया, लेकिन यह कदम स्थिति को संभाल नहीं पाया, बल्कि इसे और खराब कर गया। कुछ ही सेकंड में 2 बड़े धमाके हुए। रिएक्टर खुल चुका था, आग लग चुकी थी, लेकिन यह सामान्य आग नहीं थी। यह रेडिएशन के साथ जल रही थी। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। उन्हें लगा यह एक साधारण आग है। उन्होंने बिना किसी सुरक्षा के आग बुझाने की कोशिश की। उन्हें नहीं पता था कि वे एक अदृश्य खतरे के बीच खड़े हैं। अगले दिन शहर के लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग बाहर घूम रहे थे, लेकिन हवा सुरक्षित नहीं थी। रेडिएशन फैल चुका था। फिर भी सरकार ने तुरंत जानकारी नहीं दी। लगभग 300 घंटे बाद प्रिप्यात शहर को खाली कराया गया। लोगों से कहा गया कि वे बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। उनकी यादें, उनका सामान, उनका शहर, सब पीछे छूट गया। आज भी प्रिप्यात एक खाली शहर है जहां समय जैसे रुक गया हो। इस हादसे का असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा। रेडियोधर्मी कण हवा के साथ दूर दूर तक फैल गए। यूरोप के कई देशों में रेडिएशन का स्तर बढ़ गया और तब दुनिया को पता चला कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। यह एक न्यूक्लियर बम नहीं था, लेकिन यह एक कंट्रोल खो चुकी ऊर्जा थी। न्यूक्लियर रिएक्टर एक नियंत्रित प्रक्रिया होती है, लेकिन जब नियंत्रण खत्म हो जाए तो वही ऊर्जा खतरा बन जाती है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया ने न्यूक्लियर सुरक्षा को नए तरीके से देखना शुरू किया। नए नियम बने, नए सिस्टम बनाए गए ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। लेकिन सवाल अभी भी है, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? कुछ लोग कहते हैं यह मानव गलती थी, कुछ कहते हैं रिएक्टर का डिजाइन ही गलत था। सच्चाई दोनों के बीच कहीं है। आज चेर्नोबिल को एक विशाल स्टील संरचना से ढक दिया गया है ताकि रेडिएशन बाहर ना निकले, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। चेर्नोबिल हमें एक बात सिखाता है, कुछ गलतियां सिर्फ एक पल की नहीं होती, उनका असर पीढ़ियों तक रहता है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक चेतावनी थी। जब इंसान बहुत बड़ी ताकत को नियंत्रित करता है,
तो एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। ये कहानी है उस रात की जब लोग सो रहे थे लेकिन दुनिया बदल रही थी। चेरनोबिल, the night it happened. Like, share, and don't forget to subscribe the channel. Anytech for more videos like this.